ताकि हम ही को रखिए एक मिनट। हाँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है और हम आपके साथ हेल्प मांगने जाएंगे तो पहले आप मुझे देखेंगे ना, मेरी समस्याओं को समझेंगे, अपने वहाँ पे बैकग्राउंड मेरा देखेंगे, तो उसके बाद ही आप कुछ करेंगे ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर कोई महिला अगर अपना रिपोर्ट दिखाने जाती है तो उसको 50 बार थाना बुलाया जाता है। अगर किसी के साथ रेप हो जाता है या किसी के साथ बेसुखी से उसके साथ अत्याचार होती है, वो महिला अगर रिपोर्ट लिखाने जाती है तो क्या बोलता है, ठीक है आप पहले बताइए किस जगह हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। ये ऑप्शन नहीं होता है। पहले आप महिला को समझिए कि वो आपके पास आई है, आपसे मदद मांगने आई है, पहले आप उसके साथ जाइए, फील्ड में जाके देखिए कि उनके साथ क्या हुआ है, तभी आप ना कुछ पूछेंगे। लेकिन यहाँ महिला को इतना तंग किया। हिमाचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में कटिहार लोकसभा में हम अभी मौजूद हैं। जानते हैं यहाँ एक लोकसभा प्रत्याशी है, इनका क्या मैनिफेस्टो है और किस उम्मीद से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिंदु कुमारी। कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? लोकसभा। लोकसभा कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? समाज शक्ति पार्टी से। समाज शक्ति। क्या छाप है आपका? अलमारी छाप। अच्छा, आपका क्या बैलूज है कि चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम इसी माहौल में रहे और इसी माहौल में हम बड़े हुए हैं, तो हम तो राजनीतिक में लगभग 5 साल से हैं। आजमनगर में प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किस पार्टी से? आरजेडी से। आरजेडी। जी हाँ। तो ये सब चीज़ हम देखे हुए हैं। आरजेडी से ही आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अभी हम समाज शक्ति पार्टी से हैं। आरजेडी से टिकट नहीं मिला? नहीं, हमको नहीं मिला। हमको तो शायद जानता भी नहीं होगा, क्योंकि हमको प्रखंड का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रखंड अध्यक्ष बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, पर जब नहीं जान रहा था हमको तो, और बड़े बड़े मंच में भी हम लोग भाषण दिए हैं, गए हैं, बहुत जगह भी गए हैं, तो वहाँ से हमको टिकट नहीं मिला है। हमको समाज शक्ति पार्टी से मिला है। और अच्छा, समाज शक्ति पार्टी का तो कटिहार का पूरा बिहार में वजूद नहीं है उसका कैडर है, और लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा कैडर के लेके होता है। जैसे आरजेडी है, बीजेपी है, जदयू है, ये सब का मतलब कैडर बहुत है। आपका तो कुछ नहीं है। हमको लगता है कि आप सदस्यता लिए हैं इस पार्टी में। जी हाँ। कटिहार में फंसते हैं क्या और है कोई? नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन जानकारी नहीं होगा किसी को, या आप लोग को जानकारी नहीं है, क्योंकि समाज शक्ति पार्टी सिंगोल में उसका स्थान है, रहने का सब कुछ है, वहाँ केबिन वगैरह सब है, यहाँ भी है। लेकिन वहाँ से अगर हमको चुना गया कि नहीं बिंदु जी को ही इसमें चुनाव लड़ाया जाएगा, तो हमको टिकट भी मिला और हम चुनाव फील्ड में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बिहार में कितना सीट से आपका पार्टी लड़ रहा है चुनाव? अभी तो 7 सीट है नहीं, 7 चरण है पूरा बिहार में। जैसे देखिए, वो तो अभी वैसे तो 20 कैंडिडेट को खड़ा किया। अच्छा, 20 कैंडिडेट, 20 में 20 सीट मिली। 20 में आप भी है। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, जैसे अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, कभी ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़े या नगर परिषद या नगर? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये कहाँ से आपको सीख मिला कि हम चुनाव लड़े, समाज सेवा करें? हम पहले प्रखंड अध्यक्ष, आपको बता ही रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष जो हम रहे हैं आरजेडी का, तो हम समाज में रहे हैं ना। समाज में मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का होता है, मेंबर का होता है, तो उस समय हम बहुत सपोर्ट करते हैं सबको। तो जहाँ तक कि काम होना चाहिए तो वहाँ काम नहीं होता। जो सुरक्षा मिलनी चाहिए महिलाओं को, वो सुरक्षा नहीं मिलता। अच्छा, आपके दृष्टिकोण से क्या नहीं मिल रहा है सुरक्षा? सुरक्षा यही नहीं मिल रहा है कि महिलाएं अगर तकलीफ में रहती है, कष्ट में रहती है, या वो किसी का दरवाजे ठकठकाती है, कानून का हो या बड़े बड़े प्रशासन का हो, या जितनी भी नेता जीत के गए हैं या उनसे मिलना चाहती हो, तो उससे कोई मिलता नहीं। अच्छा, देखिए, अभी बिहार सरकार के अंदर इमरजेंसी सेवा 112 डायल नंबर है। कोई महिला हो, पुरुष हो, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो या परेशानी हो, अगर उसको कॉल किया जाता है तो एट टाइम जितना उसे संभव हो सकता है तुरंत आ रहा था। आप कैसे करें कि व्यवस्था नहीं? इसलिए नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ है और हम जान रहे हैं महिलाओं के साथ बहुत बड़ी समस्या आती है। हम रहे हैं ना महिलाओं के साथ बीच में। बताइए ना क्या समस्या? देखिए, बिहार सरकार देखिए, सुनिए, बिहार सरकार अभी दारू बंद किया हुआ। ठीक है, दारू बंद किया हुआ है, लेकिन बंद हुआ नहीं। पूर्ण रूप में दारू बंद है। दारू बंद किया हुआ है पर बंद हुआ नहीं। पूर्ण रूप में अगर पूर्ण रूप से दारू बंद हो चुका है, आपका कहना है। अभी देखिए, महिला सबके लिए समूह है, कौन ग्रुप लोग ठीक है, चलाया आप बता रहे है, हैं उससे ग्रुप महिला सब शिक्षित हो रही है,
उससे रोजगार मिल रहा है। जी। आप करेंगे कहीं कोई व्यवस्था नहीं है बिहार ठीक सरकार के है, अंदर। अगर मान लिया जाए कि अगर वो ग्रुप चलाया गया है हाँ साप्ताहिक में, हाँ। आप तो लोन दे देते हैं, ठीक है, वो लोन ले भी लेती है, पर उनसे पूछा जाता है कि अगर एक सप्ताह आप नहीं दे पाएंगे तो दरिया का मिट्टी तक उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस टाइप का लोन क्यों चलाया आपको गया? खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप बिजनेस उससे के लिए दिया गया। पूंजीपति बनाइए ना, आप अपना भी चलाइए, सरकार को भी दीजिए, कंपनी को भी दीजिए। ठीक है, तो फिर कैसे कदम महिला सुनिए, के सुनिए, सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हो रहा है? इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी बात है, आपको हम बता रहे हैं। बिहार सरकार देखिए अलग से महिला थाना खोले हुआ, जी, महिला खोला है, जी बिल्कुल खोला कैसे है। न उसका समस्या समाधान हो रहा समस्या है। नहीं होता है सर, थाना में उसके लिए जनता दरबार लगता है। हम नहीं मानेंगे क्योंकि वहाँ तक मतलब पहुँचते जनता दरबार पहुँचते- नहीं लगता है? हाँ लगता है, महिला थाना नहीं है। हाँ है, तो फिर क्या दिक्कत पर है? सुनता नहीं है। जब तक वो सुनेंगे तब तक उसके साथ बहुत कुछ हो जाता अच्छा, है। ऐसा कोई काम आप लेके गए हैं थाना जो आपका काम नहीं हुआ? जी, देखा? बिल्कुल। कौन काम लेके गए? बहुत सारे काम गए हैं। एक दो का किसी नाम का बता सुनिए, दीजिए। अगर किसी के साथ रेप हो जाता है या किसी के साथ बेसुरती से उसके साथ अत्याचार होती है, वो महिला अगर रिपोर्ट लिखाने जाती है तो क्या बोलता है, ठीक है आप पहले बताइए किस जगह हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। ये ऑप्शन नहीं होता है। पहले आप महिला को समझिए कि वो आपके पास आई है, आपसे मदद मांगने आई है, पहले आप उसके साथ जाइए, फील्ड में जाके देखिए कि उनके साथ क्या हुआ है, तभी आप ना कुछ पूछेंगे। लेकिन यहाँ महिला को इतना तंग किया जाता है कि थाना बुलाते बुलाते महिला तंग होके लास्ट में हारना दे मैडम देती जी, है। ये बात आपका मान गए, जी, पर बिल्कुल। ऐसा भी एलिगेशन होता है महिला के द्वारा, झूठा भी आरोप लगाता है नहीं। पुलिस के ऊपर। ठीक है, हाँ, झूठा आप मानने के लिए तैयार नहीं है? हम आप? मानते हैं, तो फिर हम इस चीज को भी पुलिस मानते का जो हैं। कार्य है वो करेगा ना। जी, बिल्कुल। मान लीजिए आप किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगा दीजिएगा, थोड़े होगा। बिल्कुल करेगा, गलत नहीं लगा रहे हैं। उसमें मेरा कहना है कि अगर कोई महिला, ताकि हम ही को रखिए एक मिनट, हाँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है और हम आपके साथ हेल्प मांगने जाएंगे तो पहले आप मुझे देखेंगे ना, मेरी समस्याओं को समझेंगे, अपने वहाँ पे बैकग्राउंड मेरा देखेंगे, तो उसके बाद ही आप कुछ करेंगे ना। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर कोई महिला अगर अपना रिपोर्ट दिखाने जाती है तो उसको 50 बार थाना बुलाया जाता है। देखिए कुछ महिला ऐसा भी है, हम सबको तो नहीं कहते, कुछ महिला ऐसा भी है कि वो पुरुष को एनी टाइम फंसाने के ही चक्कर में, किस मुकदमा उलझाने के ही चक्कर में रहता है। हम एक ही चीज कहना चाहेंगे मीडिया के तहत से कि महिलाओं के ऊपर जो भी कुछ होता है, हाँ, कुछ भी होता है, अगर वो आपसे हेल्प मांगने गई तो प्लीज आप लोग तुरंत उनका हेल्प कीजिए, उसको देखा जाए गहराई उसको गहराई से देखा जाए। क्यों, या कि ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचते पहुँचते महिला की मर्डर हो चुकी हो। ये चीज नहीं होना चाहिए, जो कि ये चीज रोज हो रहा है। अच्छा, ये लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव है, जी बिल्कुल, इसमें धन बल सबका जरूरी पड़ता है। जी लगता है। आप ये बताइए कि जैसे आप कहेंगे हम आरजेडी में कुछ दिन पहले रहे, जी, प्रखंड अध्यक्ष रहे जी, हैं, जी। महिला विंग के, एक बात बताइए कि आप जैसे गांव का कुछ मुद्दा उठाए हैं, रोड, सड़क, गली नली, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये सब कभी उठाए हैं? जी, हम गांव में मुखिया सबको, अपने जो पंचायत के हैं उनको भी हम बहुत बार कह चुके हैं कि जो काम होना चाहिए उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, जोर दीजिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि घुसखोरी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। जो काम आप कराना चाहेंगे वो जल्दी होता नहीं है। उसके लिए तो भ्रष्टाचार के लिए तो आप थोड़ा संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं। इसके लिए तो आरटीआई भी आरटीआई है, लेकिन जहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच पाता है हम वहाँ का पहुंच नहीं बनता है। पाते? देखिए पदाधिकारी जी, पदाधिकारी पहुँचते हैं, लेट से पहुँचते हैं, लेकिन जो चीज़ मुखिया को करना चाहिए, जैसे आप बोले मुखिया का, पंचायत का काम के विषय में, वो जल्दी होता नहीं है। ठीक है, और रही चीज़ की जैसे कि विधवा का हो गया, वृद्धा पेंशन 500 रुपया मिल रहा है अभी, उसको 1000 रुपया करनी चाहिए उसको, ये मेरी मांग है। सरकार में करेंगे। हाँ सरकार है, ये उसके तहत से हम बोलना चाह रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो महिला गरीब है उनको इंदिरा निवास मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, और जिसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको रहने के लिए कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन दिया जाए। ये सब समस्या को अच्छा, ये देख मुद्दा के उठाए हैं कभी जमीन जी हाँ, में? जी हम गाँव भूमिहीन के लिए? जी हम गाँव में किया है। कितना आदमी को दिलाया है? देखिए अभी तक तो वहाँ पे एक मुसहरी गांव है, उसको हम सादा दिला- जी उसको हम दिलाने के प्रयास करेंगे। हाँ, दलित जी माँ दलित को। वहाँ काम किया। अच्छा, अगर यहाँ की जनता आपको चुनता है बाय डिबेट, तो सबसे सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? सबसे प्रथम कार्य रहेगा बेरोजगार का। क्या बेरोजगार? जो बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट में जी रहेगा। फर्स्ट रहता है। महिला के लिए महिला के लिए जो नारी सुरक्षा? ना नारी सुरक्षा अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत लोग जीत के गए हैं पर हुआ नहीं है। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि नारी का सुरक्षा हो, नारी के साथ जो अत्याचार होता है वो बंद। क्या चाहता है?
मेरा छाता है अलमारी 7 नंबर पे। अच्छा, मेरे माध्यम से जहाँ तक आप नहीं पहुँचे जी, वहाँ तक मेरे माध्यम से आपका आवाज़ पहुँचना चाहिए, तो क्या कहना चाहते हैं? हम समाज को और अपने जितने भी लोकसभा के लोग हैं सबको हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग जनता जनार्दन हैं, आप लोग ही निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। पर आज इस बार कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको समझ सके, आपकी समस्याओं को निदान कर सके, ताकि इस टाइप का नहीं कि जीत के अपना अपना घर पकड़ ले, उस टाइप का नहीं। कौन पार्टी का नाम बोले आप? समाज शक्ति पार्टी। समाज शक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? महता बादल प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके भाई हैं साहब। साबुद्दीन नाम। वो सब क्या है, मतलब उनके MLA है कैसे? नहीं, वो देखिए, वो तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके वो 20 कैंडिडेट को खड़ा किया है बिहार में। जी। और हम लोग का लक्ष्य है कि समाज सुधार करना। हमारी जो समाज शक्ति पार्टी का जो लक्ष्य, हम लोग जो 20 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, तो 20 हम लोग जो जैसे समाज में जो गंदगी फैला हुआ है उस चीज़ को साफ करना है और समाज के अंदर रह के काम करना है समाज के जी। जीत के ऐसा नहीं कि कहीं जाके अपना बैठ जाना है बोरिया बिस्तर लेके, उस टाइप का नहीं करना है। समाज के अंदर रहना है, लोगों के बीच अच्छा, रहना है। जैसे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी। आपको कोई परेशानी भी आ रहा है? अभी तक तो कोई परेशानी किसी नहीं की तरह से धमकी या कोनो बात जी, नहीं, बातचीत ऐसा या कुछ- प्रचार प्रसार करने में कोई रुकावट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में जो है ना मैक्सिमम जात पात पे चुनाव होता है। जी, आपका क्या कहना है, जात पात का चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या आप भी किसी जात पात के ही बदौलत कैलिब्रेशन लेकर के इसी जात चुनाव पात लड़ के रहे हैं। उस पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि जात पात तो धरती पे आके लोग बनाता है कि हम हिंदू हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, पर ऐसा हम नहीं मानते हैं कि सबको एक साथ मिल के काम करना चाहिए। इसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और बिहार में जाति पाति ये तो होता ही पार्टी रहता है, पे ये होता ही रहता है, हर साल होता है, हर बार होता है। पर मेरा जो सोच है, हम नहीं चाहते कि जातिवाद हो, क्योंकि देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई कोई भी हो, सबका रगों में एक ही लाली खून है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग को मिल के काम करना चाहिए और मिल के समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, गरीबी खत्म करना चाहिए। देखिए, ये थे कटिहार लोकसभा के प्रत्याशी। इन्होंने अपना बात विवाद से रखा और कहा कि अगर हम जीतते हैं तो सर्वप्रथम कार्य मेरा बेरोजगारी की लाइन में रहेगा। कैमरामैन अकबर अली के साथ नदीम राजा, कटिहार, बिहार।